क्या आप इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम से अर्न कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं बिज़ नवाब। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एग्जैक्टली यही बात करने वाला हूँ कि किन तरीक़ों से आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानेंगे इंस्टाग्राम से अर्निंग के तरीके और कैसे आप इंस्टाग्राम के अपने पेज को ग्रो करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम से अर्न करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है निश का सेलेक्ट करना। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जिस चीज़ को जानने में अच्छा लगता हो या आप जिस चीज़ के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं, ऐसा निश आपको सेलेक्ट करना चाहिए। निश से यहाँ पे मतलब है कि ऐसी कैटेगरी या ऐसा सेगमेंट आप सेलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आप जिसके बारे में लोगों को बताना चाहते हो अपने कंटेंट के माध्यम से। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे निश हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल एक हो गया, बिजनेस हो गया, एजुकेशनल हो गया, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, पेरेंटिंग के ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर है। आप ऐसे काफ़ी सारे निश को आप सेलेक्ट करके एक अपना इंस्टाग्राम पेज बनाइए, अपना अकाउंट बनाइए और उस पर कंटेंट बनाइए। अब आपने अपना निश सेलेक्ट कर लिया, आपका निश सेलेक्ट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे आपको बताता हूँ कि एक हेल्थ ज्ञान करके इंस्टाग्राम पेज है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे साइड में। तो इस पेज को आप यहाँ पे देखिए, ये फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो इनका जो निश है वो फिटनेस और हेल्थ हो गया, मतलब इन्होंने फिटनेस और हेल्थ वाली कैटेगरी में अपना अकाउंट बना के यहाँ पे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया है। सेम इसी तरीके से आपको भी अपना एक निश सेलेक्ट करना है। अब निश सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है पोस्ट, कंटेंट। आपको कंटेंट बनाना है। देखिए, चाहे यूट्यूब हो, ब्लॉगिंग हो या फिर इंस्टाग्राम हो, कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट आपका बेहतर होना चाहिए, कंटेंट आपका यूज़फुल होना चाहिए ताकि उस कंटेंट से आपकी ऑडियंस कनेक्ट हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स मिले आपके कंटेंट पे। तो अब आप ये समझिए कि आपको पोस्ट किस तरीके से बनाने हैं। आप पोस्ट बनाने के लिए ऑनलाइन फ्री टूल जैसे कैनवा है, आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत हाई लेवल की एडिटिंग या फिर आपको बहुत हाई लेवल के सॉफ्टवेयर्स को सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने स्मार्टफोन पे कैनवा ऐप को इंस्टॉल करके भी बहुत ही ईजिली कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपके जो पोस्ट होंगे उनका साइज़ क्या होगा, 1:1। इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट का साइज़ है वो 1:1 का होता है, यानी स्क्वायर शेप का होता है। अब आप स्क्वायर शेप में 1:1 का, जैसे आप 800 बाई 800 हो गया, 1000 बाई 1000 हो गया, 1200 बाई 1200 का हो गया, आपने इन डायमेंशंस को आपने ले लिया। जो सबसे बेस्ट डायमेंशन है इंस्टाग्राम के लिए वो 1080 बाई 1080 पिक्सल्स का है, बिल्कुल 1:1। ठीक, अब आपने डायमेंशन सेलेक्ट कर लिया। सेकंड, आप थीम का बहुत एक ख़ास ध्यान रखिए कि आपका पेज का, आपके अकाउंट में जो पोस्टिंग हो रही है उस कंटेंट का थीम एक सेम हो, एक आपका कलर कॉम्बिनेशन सेम हो, बैकग्राउंड आपका सेम हो। इमेजेस और टेक्स्ट आप अलग अलग यूज़ करिए लेकिन कलर्स का कॉम्बिनेशन एक जैसा रखिए। आप जैसे देख सकते हैं वापस से हेल्थ ज्ञान वाले पेज में कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक थीम सेट करके रखा है और उस थीम के हिसाब से कैसे वो कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपना भी एक थीम बनाइए और उस थीम के अकॉर्डिंग ही अपने कंटेंट को पोस्ट करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो एल्गो और जो ट्रैफिक का जो एनालिटिक्स है उसके हिसाब से ये देखा गया है कि जिन प्रोफाइल्स का थीम एक फ़िक्स रहता है और एक थीम के हिसाब से पोस्ट होते हैं उनके कंटेंट, वो कंपैरेटिवली ऐसी जो प्रोफाइल्स हैं जिनमें थीम या कोई भी कलर कॉम्बिनेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा एंगेजमेंट आता है यूज़र्स का। तो एक थीम, एक अपना इंस्टाग्राम पेज का एक थीम एक बनाइए और उस थीम के अकॉर्डिंग पोस्ट करिए। थर्ड, यहाँ पे
टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप किस टाइम पे पोस्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के रिसर्च के हिसाब से स्टार्टिंग के 30 मिनट्स आपकी जो पोस्ट है उसके लिए सबसे क्रूशियल होते हैं। उन 30 मिनट्स में आपके एंगेजमेंट के हिसाब से इंस्टाग्राम डिसाइड करता है कि आपके इस कंटेंट को ऊपर शो करना है या फिर बाकी कंटेंट की तरीके नीचे कर देना है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करें, आप 4 से 5 ऐसे स्लॉट लेके रखिए और उस पर पोस्ट करिए। सपोज़ करिए आपने स्लॉट डिसाइड कर लिया सुबह 8 बजे का, फिर 10 बजे का, 12 बजे का, शाम 5 बजे का, रात 8 बजे का, और आप उसमें रेगुलरली 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पोस्ट करिए और फिर उनको एनालाइज करिए कि किस टाइम पे आपका यूज़र इंगेजमेंट सबसे बेहतर था। फिर ऐसे 2 से 3 टाइम आप अपना रिकॉर्ड करके उन टाइमिंग्स पे डेली 2 से 3 मिनिमम तो पोस्ट आप करिए ही करिए, अगर आपको इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ग्रो करना है और यूज़र्स के पास में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट आपको पहुंचाना है अपना। तो ये हमारा हो गया किस तरीके से हमको पोस्टिंग का पैटर्न रखना है। अब आपने निश सेलेक्ट कर लिया, आपने पोस्ट भी बना लिए, यूज़र एंगेजमेंट भी आपके पास आने लग गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है मोनेटाइजेशन का, जिस पार्ट के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम से कैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए मोनेटाइजेशन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिस तरीके से यूट्यूब में और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स में होता है गूगल एडसेंस या फिर गूगल एडमॉब के थ्रू। इंस्टाग्राम का ऐसा अपना कोई भी मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म नहीं है या मोनेटाइजेशन का कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है कि आप मोनेटाइज कर सकें। मोनेटाइजेशन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने यूज़र बेस, अपने यूज़र एंगेजमेंट के दम पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बहुत ज़रूरी है जानना, फॉलोअर्स। आदमी फॉलोअर्स के पीछे बहुत भागता है, लेकिन वो फॉलोअर्स आपके किसी काम के नहीं हैं अगर आपके पोस्ट में, आपके कंटेंट में यूज़र एंगेजमेंट ही नहीं आ रहा। अब आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि एक प्रोफाइल है जिसमें 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो कुछ भी कंटेंट पोस्ट करते हैं तो उनके पास 100 लाइक्स भी नहीं आ रहे। अब उनके पास 100 लाइक्स नहीं आ रहे, उनके पास व्यूज़ नहीं आ रहे, मान लीजिए 2,000-3,000 से ज़्यादा, और 10,000 का फॉलोअर बेस है। तो कैसे कोई आपको अपना एडवर्टीज़मेंट या फिर आप कैसे किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो जब उसमें यूज़र एंगेजमेंट ही उतना नहीं है। और लेकिन वहीं पे अगर आपके पास 2 से 3,000 का फॉलोइंग बेस भी है, लेकिन आपके पास यूज़र एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, आपके पोस्ट को 10,000 लोग, 20,000 लोग, 40,000 लोग देख रहे हैं, तो आपके मोनेटाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। अब हम ये समझते हैं कि मोनेटाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे देखिए मैक्सिमम या फिर मोस्टली हम कहें 2 तरीके के मेथड हैं जिनके थ्रू आप इंस्टाग्राम पेज को अपने मोनेटाइज कर सकते हैं। सबसे पहला, आप अपने यूज़र एंगेजमेंट और अपने कंटेंट के हिसाब से आप दूसरे पेजेस का या प्रोडक्ट्स का या जो वेबसाइट्स है जिनको ऑनलाइन ट्रैफिक चाहिए हो, आप उनसे बात करके, या वो भी आपका यूज़र एंगेजमेंट के हिसाब से आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनके पोस्ट आप अपने प्रोफाइल पे करेंगे तो आप उसका पैसा चार्ज कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग लेवल पे सपोज़ करिए कि आपने एक पोस्ट करने का 300 या 400 रुपीज़ आपने चार्ज करना स्टार्ट किया और आप पूरे हफ्ते में 4 से 5 पोस्ट ऐसे कर रहे हैं जो पेड होंगे, तो आप समझ जाइए कि आपने हर हफ्ते 4-5 पोस्ट करके 1500 से 2000 रुपीज़ तक आपने बना लिया। और ऐसे ही आप मंथ टू मंथ अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। और इसी के साथ में आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ का वहाँ पे आपने डाल दिया, आपने वेबसाइट को ट्रैफिक देने के लिए पोस्ट डाल दिया, उसके लिए आपने चार्ज कर लिया। इसी तरीके से जैसे जैसे आपका यूज़र इंगेजमेंट बढ़ता जाए, आप अपना जो पोस्ट का जो चार्ज है आप वो बढ़ा सकते हैं और आप अपनी इनकम को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड पे चलते हैं। सपोज़ करिए आपने कोई ई बुक लिखी, आपका हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड आपका है निश, आपका बिज़नेस रिलेटेड आपका अकाउंट है। अब आपने लिख दिया कि 50 बेस्ट आइडियाज़ फॉर डूइंग बिज़नेस, इस टाइप का आपने कोई ई बुक लिखा, या फिर आपने ई बुक लिख दिया कि कम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे कोई नया बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, या फिर आपने एक ई बुक लिख दिया
कि 101 डेज़ में आप इस फिटनेस को कैसे अचीव करें। अब आपने ये ई बुक तो लिख दी, ऑब्वियस सी बात है ई बुक को लिखने में मेहनत भी लगेगी, लेकिन अगर आप ई बुक लिखने का फ़ैसला करते हैं तो बहुत कोशिश करिए कि बिल्कुल अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करिए, मेहनत करिए उसमें, क्योंकि आपके यूज़र्स ही आपको आगे बढ़ाते हैं और उन यूज़र्स को अच्छा कंटेंट देना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए रेदर देन पैसा बनाने के। अब इसके बाद ई बुक आपने बना ली। अब ई बुक का आपने सपोज़ करिए 99 या फिर 100 रुपीज़ आपने एक प्राइस फिक्स रख दिया कि आप 100 रुपये में अपनी ई बुक को सेल आउट करेंगे। अब आपने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे यूज़र एंगेजमेंट है आपके पास और उस पर्टिकुलर सेगमेंट का है। अगर आप बिज़नेस का पेज बना रहे हैं तो आपके पास जिन लोगों को बिज़नेस के बारे में जानने में इंटरेस्ट है वो ज्वाइन होंगे। आपका फिटनेस रिलेटेड होगा तो जिनको फिटनेस में इंटरेस्ट है वो आपके साथ ज्वाइन होंगे वहाँ पे, ठीक। अब आपका फिटनेस का ई बुक है, आपका बिजनेस रिलेटेड ई बुक है, आपने उस ई बुक को अपनी स्टोरी में लगाया। अब सपोज़ करिए पर डे आपकी स्टोरी को 1000 लोग देख रहे हैं। अब आप ये समझिए कि आप उन 1000 में कन्वर्जन रेट अपनी सेल्स का अगर आप 3% या 4% भी अगर आप रखते हैं तो आप ये समझिए कि 1000 लोगों ने देखा, मैं कह रहा हूँ आपका 2% कन्वर्जन रेट हुआ और उन 1000 लोगों में से खाली 20 लोगों ने 2% के हिसाब से आपकी ई बुक को परचेज़ किया 100 रुपये के रेट में, तो भी आपने पर डे 2000 रुपये की अर्निंग करी अपनी ई बुक सेलिंग करके, जो महीने भर में अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर ले जाएं तो ये 2000 × 30 60,000 तक हो सकती है। आप 60,000 तक की ई बुक, बिल्कुल मिनिमम कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, मिनिमम ऐसा है ये 2% का तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज को। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना अच्छे से आप मोनेटाइज कर पाएंगे। तो मोनेटाइजेशन और अर्निंग से पहले हमेशा कंटेंट का ध्यान रखिए और कंटिन्यूटी बना के रखिए। देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में, 10 दिन में या फिर 20 दिन में नहीं बनती, आपको कंटिन्यूस उसमें काम करना पड़ता है। इसी तरीके से आप अपने पेज को लगातार 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप बिल्कुल कंटिन्यूस रन करिए, कंटिन्यूस उसमें डेली 2 से 3 पोस्ट करिए। इंस्टाग्राम रील्स का यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट आता है इंस्टाग्राम रील्स पे इस समय। आप इंस्टाग्राम रील्स पे छोटे छोटे वीडियोस बना के अपनी नॉलेज शेयर करिए। तो इन 2 पॉइंट से आप इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा बना सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुरंत आपको मैं उस डाउट का आंसर दे सकूं और उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किन तरीक़ों से आप इंस्टाग्राम से पैसा बना सकते हैं। सारे स्टेप्स को एक बार हम वापस से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है निश का, कि आपको एक निश, आपको एक कैटेगरी, आपको एक सेगमेंट सेलेक्ट करना है जिस पे आप अपना इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे। सेकंड, उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको पोस्ट बनाने हैं। पोस्ट बनाने के लिए आप कैनवा टूल का यूज़ कर सकते हैं। साइज़ 1:1 स्क्वायर शेप का रहना चाहिए। और फिर उसके बाद आप लगातार 2 से 3 डेली 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आप पोस्ट करिए। जैसे जैसे आपका यूज़र एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा देन उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के स्टेप में आ सकते हैं। आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। आप अपने पेज के लिए एडवर्टीजमेंट्स और पेड पोस्ट और ई बुक्स के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बिज़ नवाब को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए बिज़नेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड, मोटिवेशनल स्टोरीज़, ऑनलाइन अर्निंग, जेन्युइन टिप्स इसी तरीके से लेके कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।